एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट जो मेरे अक्सर क्लाइंट्स की होती है और वो ये कि उनके जोड़ों और पट्ठों में बहुत दर्द रहती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ग़िज़ा बताऊंगी जिससे आप जोड़ों और पट्ठों की दर्द से दूर रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एवरकेयर हॉस्पिटल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जोड़ों की दर्द के बारे में, आपने क्या ग़िज़ा लेनी है इसमें, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कैल्शियम रिच फूड्स आपने लेने हैं। अब कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास क्या है? हमारे पास दूध है और दही है। अगर मैं रिकमेंडेशंस की बात करूँ, जैसे कि टीनेजर्स हैं 13 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक, उन्होंने 4 ग्लास दूध या दही के रोज़ाना लेने हैं। अब जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनसे अगर मैं पूछती हूँ तो वो 1 ग्लास भी नहीं ले रहे होते। इसी तरह अगर हम एडल्ट्स की बात करें, जिस तरह 20 ईयर्स या 20 प्लस या 40-30 ईयर्स के जो लोग हैं, उन्होंने भी 2 ग्लास दूध के रोज़ाना लेने हैं। अगर आप दूध नहीं ले सकते तो आप 1 कप दूध 1 कप दही भी ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, आप अपनी डाइट भी अगर देखें तो हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने दूध के इंटेक को प्रॉपर बनाना है ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम डिपॉजिट हो। इसके साथ अब एक और विटामिन का लिंक है जो कि है विटामिन डी। हमारी अक्सर जो एक पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ इट, वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। इसलिए मैं अपने सारे क्लाइंट से कहती हूँ कि अपने विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराएं। बेस्ट सोर्स जो इसकी है वो सनलाइट है, लेकिन फिर भी हमारा सनलाइट में उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता। अपना टेस्ट कराएं, अपनी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से इसके बारे में डिस्कस करें और विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना शुरू करें, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में एडिक्वेट विटामिन डी नहीं होगी, कैल्शियम आप जितना मर्जी ले रहे होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए इस दर्द से बचने के लिए अपने कैल्शियम और विटामिन डी के इंटेक पे आपने फोकस करना है। इसके साथ साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक रेस्ट में होती है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, तो ये सारी जो दर्दें हैं ये इससे एग्रीवेट होती हैं। एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उससे आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलेगी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब हम बात करेंगे पट्ठों की दर्द के बारे में। इसमें भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में लेने हैं, डेली इसका इंटेक करना है, तो आप इससे भी बच सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें जाता है पोटेशियम। पोटेशियम हमारी मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोटेशियम रिच फूड्स कौन कौन से हैं? खजूर में बहुत अच्छी क्वांटिटी है पोटेशियम की, अमरूद में बहुत अच्छी क्वांटिटी है पोटेशियम की, आड़ू में बहुत अच्छी क्वांटिटी है पोटेशियम की। इसके साथ साथ अगर हम चिकन या कोई प्रोटीन सोर्स लेते हैं तो उसमें भी पोटेशियम बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। अक्सर हमारे जिस्म में सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसके लिए अब आपने क्या डाइट लेनी है? आपने फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। हम यहाँ पे फ्रूट्स का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे हिस्ट्री लेती हूँ, तो हमारी डाइट में जो ताज़ा सब्ज़ी, जो रॉ सब्ज़ी का इंटेक है बहुत कम है। सलाद की फॉर्म में अगर आप खीरा खा लें, टमाटर खा लें, ये सारे फ्रेश फ्रूट्स लेंगे तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी और आपकी एक हेल्दी डाइट जो है उसका, जब आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पट्ठों की दर्द भी जो है वो बेहतर हो रही है। अच्छा, दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे जहाँ हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें प्रोटीन नहीं होती, इनफ नहीं होती है। प्रोटीन की सोर्सेज क्या क्या हैं? अंडे बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। इसके साथ साथ चिकन या मटन अगर आप ले रहे हैं तो चर्बी के बगैर वाला मटन भी ले सकते हैं। और तीसरा, दूध और दही का आपने इस्तेमाल करना है। ये सारी वो सोर्सेज हैं जिनमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है और आपके मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सब्जियों वाली साइड पर जाना चाहते हैं तो दालों में बहुत अच्छी प्रोटीन है। दालों की को हाई बायोलॉजिकल करने के लिए आप उसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे होता है कि एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है। तो इसलिए आपने प्रोटीन का इस्तेमाल, पोटेशियम का इस्तेमाल, इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है अपनी पट्ठों की हेल्थ के लिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जोड़ों की दर्द के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, इसी तरह अपने मसल्स को भी ट्रेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। ये सब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपकी जोड़ों की और पट्ठों की हेल्थ इंप्रूव होगी और जो आपकी कंप्लेन रहती है दर्द की, ये भी खत्म हो जाएगी उससे। अगर आपको कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इन पर्सन या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।